क्या कभी आपने सोचा है कुछ लोग क्यों हमेशा मुश्किलों में घिरे रहते हैं? जैसे कोई बच्चा कुपोषण का शिकार होता है, किसी को अनाथालय मिलता है, कोई कमज़ोर शरीर के साथ आता है, तो किसी को प्यार करने वाला परिवार भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आराम से भरी जिंदगी जीते हैं। अच्छा घर, प्यार भरे रिश्ते और हर तरह की सुख सुविधा। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो हमें दिखाई नहीं देता पर हमारी आत्मा जानती है? भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, जिंदगी बस एक इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोच समझकर किया गया चुनाव है। जैसे एक लेखक अपनी कहानी लिखता है, वैसे ही आत्मा भी अपने अगले जन्म की कहानी खुद लिखती है। पर सवाल यह है, क्यों कोई आत्मा दुख, संघर्ष, अपमान या असफलता जैसी चीज़ें चुनती है? क्या आत्मा को दर्द में मज़ा आता है, या वह इन अनुभवों से कुछ ऐसा सीखना चाहती है जो खुशी में कभी नहीं सीखा जा सकता? आज हम इसी सवाल के आसपास घूमेंगे। कुछ आत्माएं दुख भरी जिंदगी क्यों चुनती हैं? हम उस रहस्य को जानेंगे जो जन्म से पहले की दुनिया में लिखा जाता है। वह जगह जिसे हम देख या नाप नहीं सकते, पर जो हर आत्मा की यात्रा का आधार है। जहाँ समय रुक जाता है और आत्मा, जो प्रकाश से बनी एक चेतना है, खुद तय करती है कि उसे किस शरीर में जन्म लेना है, किन अनुभवों से गुजरना है और यहाँ तक कि किन लोगों से मिलना है। यह कोई कहानी नहीं है। वेदों, उपनिषदों, गरुड़ पुराण, तिब्बती बौद्ध ग्रंथों और सूफी परंपराओं में इस गहरे विषय का जिक्र मिलता है कि आत्मा मरने के बाद एक ऐसी स्थिति में जाती है जहां वह अपने पिछले कर्मों को देखती है और अपनी अगली यात्रा का नक्शा खुद बनाती है। लेकिन अगर सब कुछ आत्मा ही चुनती है, तो वह दुख क्यों चुनती है? क्या दुख भी किसी आशीर्वाद की तरह हो सकता है? क्या किसी की मुश्किल जिंदगी उसकी हिम्मत और इरादे को दिखाती है? क्या पता जिन्हें हम कमज़ोर समझते हैं वे ही असल में सबसे मजबूत आत्माएं हों। भारतीय सनातन परंपरा में यह माना जाता है कि आत्मा हमेशा रहने वाली है, कभी नहीं मरती और अनंत है। हमारी यह जिंदगी, यह शरीर, यह नाम, यह पहचान आत्मा का बस एक छोटा सा पड़ाव है। लेकिन आत्मा की यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती और न ही यहाँ खत्म होती है। ये तो एक लंबी कड़ी है, जन्मों और मृत्यु के चक्कर की, कर्मों और उनके नतीजों की, अनुभवों और उनकी यादों की। वेदों में कहा गया है, आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही वह कभी मरती है। वह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक अनुभव से दूसरे अनुभव में यात्रा करती है। लेकिन इस यात्रा का मकसद क्या है? आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? इसका जवाब हमारे कर्मों में और उन पाठों में छिपा है जिन्हें आत्मा सीखना चाहती है। हर जिंदगी एक स्कूल है, हर रिश्ता एक टीचर है और हर मुश्किल एक इम्तिहान है। लेकिन इन स्कूलों का चुनाव कौन करता है? क्या हम बस किसी इत्तेफाक से, किसी किस्मत के फैसले से, किसी भगवान के हुक्म पर किसी भी जिंदगी में आ जाते हैं? नहीं। सनातन ज्ञान कहता है कि हर आत्मा खुद चुनती है कि वह किस माँ के गर्भ में जन्म लेगी, किस परिवार में आएगी, कौन से दुख सहेगी और किन अनुभवों से सीखेगी। ये चुनाव कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक होश में किया गया फैसला होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहाँ वह अपने कर्मों को देखती है। वह देखती है कि पिछले जन्म में उसने क्या सीखा, कहाँ वह आगे बढ़ी और किन चीज़ों में वह अभी भी अनजान है। तब आत्मा के सामने अलग अलग तरह की जिंदगी के विकल्प रखे जाते हैं। हर विकल्प में नए माँ बाप, नई परिस्थितियाँ, नई संस्कृति, नए संघर्ष और नए मौके होते हैं। इनमें से आत्मा वह जिंदगी चुनती है जो उसके विकास के लिए सबसे सही हो। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे बर्दो अवस्था कहा गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के बीच ठहरती है, सोचती है, सीखती है और फैसला लेती है। यह बर्दो कोई अंधेरी खाली जगह नहीं है, बल्कि चेतना की सबसे ऊंची अवस्था होती है, जहां आत्मा पूरे ज्ञान से भरी होती है। वह जानती है कि वह कौन है और उसे कहाँ जाना है। अब आप सोचिए, जब आत्मा इतनी साफ साफ देख सकती है, तो वह दुख भरी जिंदगी क्यों चुनेगी? इसका जवाब बहुत गहरा है। आत्मा का मकसद सिर्फ सुख पाना नहीं है, उसका मकसद है विकास करना। सिर्फ आराम से बैठकर कोई आत्मा चेतना की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकती। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों में तपकर ही अपनी चमक पाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई आत्मा पिछले जन्म में बहुत घमंडी थी। उसने अपने धन, नाम और ताकत से दूसरों को दबाया। उनके लिए उसके मन में कोई दया नहीं थी।
अब उस आत्मा को दया का पाठ सीखना है तो वह किस तरह की ज़िंदगी चुनेगी? शायद वह एक ऐसी ज़िंदगी चुनेगी जिसमें वह गरीब होगी, दूसरों पर निर्भर होगी और उसे वही अपमान सहना होगा जो उसने दूसरों को दिया था। यह कोई सज़ा नहीं है, बल्कि एक होश में लिया गया फैसला है। एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को अंदर तक हिला दे और उसे वह गहराई दे जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह वही समय होता है जब आत्मा अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों या स्पिरिट गाइड्स से मिलती है। ये मार्गदर्शक ऊंची चेतना वाले दिव्य प्राणी होते हैं जो आत्मा को उसकी कर्मों की योजना दिखाते हैं। वे बताते हैं, अगर तुम यह ज़िंदगी चुनोगी तो तुम्हें बचपन में अकेलापन झेलना होगा, लेकिन इसी के अंदर तुम्हें आत्मनिर्भरता की असली ताकत मिलेगी। आत्मा सोचती है, महसूस करती है और फिर कहती है, मैं तैयार हूँ। अब आप समझ सकते हैं, दुख आत्मा की नाकामी नहीं, उसकी हिम्मत का प्रतीक है। जो आत्मा सच्चे ज्ञान की तलाश में होती है वही सबसे मुश्किल अनुभव चुनती है। और यही वजह है कि कभी-कभी एक गरीब मजदूर, एक बीमार बच्चा या एक अकेली माँ आध्यात्मिक रूप से किसी राजा, किसी नेता या किसी बड़े संत से भी ज़्यादा विकसित आत्मा हो सकती है। भारत की भक्ति परंपरा में भी इसका जिक्र मिलता है। संत कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन यहाँ सिर्फ नाम जपने की बात नहीं है, यहाँ बात है उस चेतना की जो मुश्किलों के बीच आत्मज्ञान को पकड़े रहती है। हमारे शास्त्र, चाहे वे वैदिक हों, बौद्ध हों, जैन हों या सूफी, सब एक ही बात कहते हैं कि ज़िंदगी कोई हादसा नहीं है। हर आत्मा एक योद्धा है जो अपनी आत्मिक यात्रा के अगले पड़ाव के लिए इस ज़िंदगी का चुनाव करती है और उसमें दुख, संघर्ष और टूटन को भी समर्पण के साथ अपनाती है। अब जब हम ये समझते हैं कि जन्म से पहले ही आत्मा ने अपना रास्ता चुन लिया था, तो हम अपनी ज़िंदगी की घटनाओं को भी नए नज़रिए से देख सकते हैं। क्योंकि जब हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब शायद अंदर से आत्मा कह रही होती है, क्योंकि तुम ये सहने के लिए तैयार हो। अब तक हमने समझा कि आत्मा मरने के बाद एक ऐसी स्थिति में जाती है जहाँ वह अपने कर्मों को देखती है और अगले जीवन का चुनाव करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि उस चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है? आत्मा सच में कैसे तय करती है कि उसे कौन सी ज़िंदगी जीनी है और वह कौन से अनुभव हैं जिनके कारण आत्मा कठिन दुखों से भरी ज़िंदगी चुनती है? यह सब शुरू होता है आत्मा के खुद को देखने से। जब आत्मा अपने पिछले जीवन की घटनाओं को एक अलग नज़रिए से देखती है, न सिर्फ अपनी आँखों से बल्कि उन सभी लोगों की आँखों से भी जिनसे वह जुड़ी थी, वह देखती है कि किसी को दुख पहुंचाकर उसने कैसा असर डाला, किसकी मदद करके उसे अंदर तक सुकून मिला और किन मौक़ों को उसने गंवा दिया। उसके बाद आत्मा अपने आध्यात्मिक गुरुओं से मिलती है। ये दिव्य चेतनाएं आत्मा को उसकी यात्रा की दिशा दिखाती हैं, उसे वे कर्मों के पैटर्न दिखाती हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिन्हें दोबारा अनुभव करने की ज़रूरत है। अब आत्मा के सामने कई विकल्प रखे जाते हैं। जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को अलग अलग कोर्स के बारे में समझाता है, वैसे ही आत्मा को कई संभावित जीवन के विकल्प दिए जाते हैं। हर जिंदगी का एक खास विषय होता है, जैसे त्याग, माफ़ी, प्यार, आत्मनिर्भरता, दया, गुस्सा, कमज़ोरी या अकेलापन। अब सोचिए, एक आत्मा के सामने 3 जिंदगी के विकल्प हैं। पहली जिंदगी, सुखद बचपन, अमीर परिवार लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत सीमित। दूसरी जिंदगी, मध्यम वर्गीय परिवार, आम संघर्ष लेकिन इंसानी रिश्तों और समझ की गहरी सीख। तीसरी जिंदगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष, मानसिक और शारीरिक दर्द लेकिन तेज आत्मिक विकास और दूसरों की सेवा करने का मौका। अब आम समझ कहेगी, पहली ज़िंदगी सबसे आसान है, उसे चुनो। लेकिन आत्मा भौतिक सुख की नहीं, आत्मिक सीख की भूखी होती है। उसे याद होता है कि असली खुशी सिर्फ आराम में नहीं, होश में रहने में है, और वह तीसरी ज़िंदगी चुनती है, दुख भरी लेकिन अर्थपूर्ण। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी होगी। आत्मा अपने दुख खुद चुनती है, लेकिन वह दुख में अकेली नहीं होती। जब वह धरती पर जन्म लेती है तो साथ में आते हैं संकेत, सपने, आकर्षण और अंदर की आवाज़ें जो समय समय पर उसे उसकी असली पहचान याद दिलाती हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो बचपन से ही मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, उसे अक्सर गहरे विचार आते हैं। वह आम बच्चों की तरह नहीं सोचता, वह दूसरों के दर्द को बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। उसे समझ नहीं आता कि वह दुनिया में अलग क्यों है। लेकिन वह आत्मा अपने अंदर एक ख़ास संवेदनशीलता लेकर आई होती है, क्योंकि वह दूसरों को दर्द से बाहर निकालने का ज़रिया बनना चाहती है। दूसरा उदाहरण,
एक औरत जो बार बार प्यार में धोखा खाती है टूट जाती है। उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। वह खुद को कोसती है। लेकिन अगर आत्मा की नज़र से देखें तो शायद वह आत्मा प्यार के असली रूप को समझना चाहती है, बिना शर्त, बिना उम्मीद, बिना स्वार्थ के। हमेशा बाहर से बुरा लगता है, लेकिन अंदर से वह आत्मा की परीक्षा और तपस्या का मौका होता है। इसीलिए कहा गया है, सत्य की खोज फूलों के बिस्तर पर नहीं, कांटों के रास्ते पर होती है। आत्मा कांटों को चुनती है क्योंकि उसे फूलों की खुशबू अंदर से पहचाननी होती है। जब आत्मा कोई मुश्किल ज़िंदगी चुनती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं चुनती। कई बार उसकी ज़िंदगी दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। उसके संघर्ष, उसकी सहनशीलता, उसकी शांत मुस्कान किसी और की ज़िंदगी में रोशनी ला सकती है। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग असहनीय दर्द में भी मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में थकान तो होती है, लेकिन आत्मा में गहराई होती है। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, वे पुरानी आत्माएं होती हैं और इस बार किसी खास मकसद के लिए आई हैं। एक और बात जो अक्सर छूट जाती है, आत्मा दुख चुनती है, लेकिन वह उन हालातों में भी अपनी मर्जी से जीती है। इसका मतलब यह है कि भले ही आत्मा ने दुखों का रास्ता चुना हो, लेकिन वह हर पल नए फैसले ले सकती है। उसके पास हर स्थिति में जवाब देने की ताकत होती है और यही ताकत उसे अंदर से भगवान के करीब ले जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को अपनी आत्मा द्वारा स्वयं का उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। इसका सीधा मतलब यही है कि आत्मा के पास हमेशा ऊपर उठने की ताकत होती है, चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो अब जब हम किसी ऐसे इंसान को देखें जो बहुत दुख में है, तो हमें उस पर दया नहीं, आदर करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा शायद इस धरती पर किसी गहरे लक्ष्य के लिए आई है जो हमारी समझ से परे हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड की योजना में वह एक दिव्य किरदार निभा रही है। इस गहरी यात्रा को सुना है, आत्मा की जन्म से पहले की योजना, उसके फैसले, उसके चुने हुए अनुभव और ज़िंदगी की कड़ी चुनौतियाँ। तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अब हम इस ज्ञान के साथ क्या करें। क्या यह सिर्फ जानकारी है या ये हमारी सोच, नज़रिया और ज़िंदगी जीने के तरीके को भी बदल सकता है? इसका जवाब बहुत आसान है। ये ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। अब जब हम समझते हैं कि आत्मा खुद दुख चुनती है, तो ज़िंदगी के हर संघर्ष को देखने का नज़रिया बदल जाता है। अब दुख कोई सज़ा नहीं लगता, बल्कि आत्मा का चुनाव लगता है। अब हम खुद को पीड़ित नहीं, बल्कि एक योद्धा मान सकते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने जन्म से पहले ही तय कर लिया था कि वह इस ज़िंदगी में किस संघर्ष से गुजरेगा, किस इम्तिहान में खरा उतरेगा। जब हम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को इस नज़रिए से देखते हैं, तो हमारे अंदर विचारों की शांति और मन की स्थिरता आने लगती है। अब आप सोचिए, जब कोई बच्चा जन्म से ही किसी बीमारी के साथ आता है, तो उसकी आत्मा ने क्या देखा होगा? क्या वह सिर्फ पीड़ित है, या फिर वह एक रोशनी लाने वाला है जो दुनिया को हिम्मत, धैर्य और सेवा की प्रेरणा देने आया है? जब कोई औरत बार बार धोखा खाती है, टूटती है, लेकिन फिर भी उठती है, तो क्या वह सिर्फ बदकिस्मत है, या फिर वह आत्मा प्यार की गहराई और माफ़ी की ताकत को अनुभव करने आई है? जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थितियाँ आत्मा की सबसे गहरी कक्षाएं होती हैं, और जो इन कक्षाओं से सीखकर आगे बढ़ता है, वही आत्मा अपने अगले स्तर पर पहुंचती है। अब सवाल आता है, क्या हर दुख ज़रूरी है? इसका जवाब यह है कि हर वह दुख जो आपकी आत्मा को अंदर से हिलाता है, आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। लेकिन आप उसे कैसे लेते हैं, यही आपके आध्यात्मिक विकास को तय करता है। अगर आप उस दुख में डूबते हैं और खुद को एक पीड़ित की तरह देखने लगते हैं, तो वह दुख आपको तोड़ देगा। लेकिन यदि आप उसी दुख को एक स्कूल मानते हैं, एक टीचर की तरह स्वीकार करते हैं, तो वही दुख आपको ताकत देगा, विस्तार देगा और आत्मा को गहराई देगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमें तकलीफ़ देते हैं। कई बार हम सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद वह आत्मा भी जन्म से पहले आपकी आत्मा के साथ एक समझौता कर चुकी थी? स्पिरिचुअल एग्रीमेंट्स या आत्मिक अनुबंध एक गहरा सिद्धांत है, जिसके अनुसार आत्माएं धरती पर आने से पहले ही यह तय कर लेती हैं कि वे एक दूसरे की ज़िंदगी में कौन सी भूमिका निभाएंगी। कोई आपको धोखा देगा ताकि आप आत्मनिर्भर बने, कोई आपको ठुकराएगा ताकि आप अपने आत्मसम्मान को दोबारा पहचान सकें, कोई आपको छोड़ देगा ताकि आप अकेले रहकर अंदर की ओर देख सकें।
यह सुनकर मुश्किल लगता है, लेकिन यह नज़रिया माफ़ी को जन्म देता है और माफ़ी ही वह पुल है जो आत्मा को आज़ादी की ओर ले जाता है। हम सभी इस धरती पर एक खास सबक सीखने आए हैं और हर आत्मा ने अपने लिए वह सबक खुद चुना है। इसीलिए जब जिंदगी कठिन हो जाए, जब हालात आपको झुका दें, जब अपनों से चोट लगे, जब मन टूट जाए, तो एक बार बैठकर अपनी आत्मा से पूछिए, क्या यही वह अनुभव था जिसे मैंने चुना था? और आपको जवाब मिलेगा, हाँ, और मैं इसे पार कर सकता हूँ। आत्मा कभी अपने चुनाव पर पछताती नहीं। उसके लिए दुख भी एक कार्यशाला है, एक साधना है। उसके लिए जिंदगी कोई भूल नहीं, एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्मों को पहचान और बिना फल की चिंता किए अपने धर्म को निभा। यह वही संदेश है जो आत्मा अपने हर जन्म से पहले खुद से करती है। तो अब यदि आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो अपने आप को कोसिए मत, बल्कि गर्व कीजिए कि आपने वह रास्ता चुना है जिसे बहुत कम आत्माएं चुनने का साहस करती हैं। क्योंकि कठिन रास्ते पर चलना वही चुनता है जो अंदर से मजबूत हो। और जब आप इस ज्ञान को अपनाते हैं तो आप स्वयं को पीड़ित से एक जागृत साधक में बदल देते हैं। यह ज्ञान हमें नज़रिया बदलने की ताकत देता है। बचपन की चोटों को आत्मा की योजना मानने का, रिश्तों के टूटने को आत्मा की जागरूकता समझने का, और दुख के गहरे सागर में भी रोशनी की किरण देखने का। और यही है इस जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, कि हम सिर्फ इंसान नहीं हैं जो आत्मा के साथ जीते हैं, बल्कि हम आत्मा हैं जो इस मानव अनुभव को जी रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आज आपने पहली बार अपने जीवन के दुखों को एक नए नज़रिए से देखा है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए।